Hello everyone, welcome to back my YouTube channel. Myself Atul, I am a student of the pharmacy second year pass out. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर 5 से होने वाला है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसका टॉपिक है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। चलो समझते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होता क्या है। एंटी हाइपरटेंसिव आर ड्रग विच यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है विच यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, जो कि यूज की जाती है हाइपरटेंशन के इलाज के लिए। जो नॉर्मल हाइपरटेंशन होता है वो 120 से 80 होता है। जो प्री हाइपरटेंशन होता है वो 120 से 135, 80 से 89 तक होता है। जो हाइपरटेंशन होता है 140 से 90 तक होता है। जो कि हाइपरटेंशन की स्टेजें हैं उनको देखते हैं। स्टेज फर्स्ट में क्या होता है, जो हाइपरटेंशन होता है वो 140 से 159 तक होता है, 90 से 99 तक होता है। स्टेज सेकंड में देखते हैं 160 से 100 तक होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। चलो क्लासिफिकेशन में देखते हैं कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं। डायरियूटिक्स, इसकी हेडिंग है, मैन हेडिंग है डायरियूटिक्स। क्लासिफिकेशन में जो मैन हेडिंग है वो यही है। थाइजाइड, थाइजाइड जो ड्रग है इसमें जो ड्रग्स इसकी होती है वो है क्लोरोथाइजाइड। इसके बाद दूसरी ड्रग है हाई सीलिंग डायरियूट्स। हाई सीलिंग डायरियूट्स फ्यूरोसियोमाइड होता है इसका ड्रग। पोटेशियम स्पायरिंग, इसकी ड्रग्स होती है स्पायरोनेलैक्टोन होता है। ऐसी ही इन्वेटर्स, इसकी जो ड्रग्स होती है वो होती है इनलप्रेल होती है, कैप्टोप्रेल होती है। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, इनकी इसकी ड्रग्स देखते हैं। इसकी होती है लॉसर्टन होती है, टेलमिसर्टन होती है। रेनिन इनहिबिटर्स, इसकी जो ड्रग्स है वो है एलिस्क्रीन। जो रेनिन इनहिबिटर्स है उसकी है एलिस्क्रीन। दूसरी ड्रग्स देखते हैं बीटा एडनर्जिक ब्लॉकर। जो बीटा एडनर्जिक ब्लॉकर है इसकी होती है प्रोपेनोनॉल एटेनोनॉल। अल्फा एडनर्जिक ब्लॉकर, इसकी होती है पैराजोसिन। इसकी ड्रग्स होती है पैराजोसिन। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, इसकी होती है बेरापेमिल। एक और होती है इसकी डिल्टियाजेम और होती है। वैसोडिलेटी आर्टियोलर माइनॉक्सीडिल होती है इसकी। आर्टियोलर प्लस वीनस, जो आर्टियोलर प्लस वीनस इसकी ड्रग्स होती है सोडियम नाइट्रोफ्यूसाइड। सेंट्रल सिंपैथीहोलिटिक्स, इसकी जो ड्रग्स होती है वो होती है क्लिनिडाइन होती है, मिथाइल डोपा होती है। एमओ ऑफ एसी इनहिबिटर्स, मैकन इसका मतलब होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एसी ही इनहिबिटर्स प्रिवेंट द कन्वर्सन ऑफ एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंड, जो सेकंड होती है सेकंड बाय इनहिबिटिंग एसी ही कॉज वैसोडिलेशन। एंजियोटेंसिन फर्स्ट एसी ही, इधर पे वो है, इधर एरो है इनहिबिटिंग एसी ही इनहिबिटर्स एंजियोटेंसिन सेकंड। एडवर्स इफेक्ट इसके देखते हैं। जो हाइपरटेंशन के एडवर्स इफेक्ट हैं वो है हाइपोकैलमिया। हाइपोकैलमिया है, हाइपरटेंशन, रेसिस है। रेसिस के बाद ये चौथा है हेडिक। हेडिक का मतलब होता है सर दर्द। एमओ ऑफ डायरियूटिक्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डायरियूटिक्स। इसका जो पहला पॉइंट है वो इंटियल इफेक्ट। एनी, एनी का मतलब सोडियम, सोडियम एंड वाटर एक्सक्रेशन, जो कि इंक्रीज हो रहा है इसमें ऊपर की तरफ। प्लाज्मा जो कि डिक्रीज हो रहा है। सीओ, कार्डियो आउटपुट, सीओ का मतलब होता है कार्डियो आउटपुट। बीपी, दूसरा पॉइंट देखते हैं इसका सब्सिक्वेंट इफेक्ट। दूसरे पॉइंट सब्सिक्वेंट इफेक्ट में देखते हैं बॉडी सोडियम इंट्रासेलुलर Na प्लस सोडियम, इसका मतलब होता है सोडियम। रिलैक्शन ऑफ वैस्कुलर एसएम, इसके देखते हैं एडवर्स इफेक्ट। जो सब्सिक्वेंट इफेक्ट है इसके एडवर्स इफेक्ट हैं उनको देखते हैं। क्या इसके एडवर्स इफेक्ट है, हाइपोकैलमिया, गॉट, इंक्रीज एलडीएल कोलेस्ट्रॉल,